मुझे ऐसा लग रहा था कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी में मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो मैं फेल तो नहीं हुआ सोशल साइंस में, बल्कि सभी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मेरे मार्क्स सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा आ गए। आज तक मेरे को ये चीज़ सपने जैसी लगती है कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित, स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप क्लास 10 के अंदर हैं, आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, लास्ट का समय आ चुका है, एक दिन का समय बचा है या फिर बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, ऐसा में आपको क्या करना चाहिए जैसे कि आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकें, पास होना चाहो तो पास हो सको। ठीक है, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये बातें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, ये सब आपको पता है कि पढ़ना पड़ेगा और वो सारी चीज़, लेकिन मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही ना, अभी सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया ना सोशल साइंस का कुछ अलग ही आया। सारी आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। अगर पहली बार आ रहे हो हर्षित के पढ़ाई पे यार तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहली चीज़ तो ये, क्लास 10 के अंदर मैंने सोशल साइंस स्टार्टिंग से पढ़ी थी, लेकिन चीज़ क्या है ना, हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आ गया, सिविक्स आ गया, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हिस्ट्री में इतना कुछ याद करना पड़ता है जो कि नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग में मैंने सोशल साइंस बहुत पढ़ी, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे क्लास 10 के अंदर मैं नहीं पढ़ पाया सोशल साइंस। लास्ट का समय था, एग्जाम था। ठीक है, अब एग्जाम में वही गैप्स मिलते हैं कुछ 2-4 दिन के, मेरे पास वही गैप्स थे। ठीक है, अब मैंने वहाँ पर जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, लेकिन हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री को मैंने छुआ तक नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब यूँ समझ लो कि मेरे पास सिर्फ एक दिन का समय बचा था, अगले दिन मेरा सोशल साइंस का एग्जाम है। ठीक है, जियोग्राफी की बुक लेकर मैं पढ़ रहा हूँ और यार ये याद करना पड़ेगा, फलाना कितना कुछ याद करना पड़ता है जियोग्राफी में, बहुत कुछ। ठीक है, और इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं हम कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये हालत थी, हिस्ट्री छुई तक नहीं थी मैंने क्लास 10 के अंदर। ठीक है, अब कल सुबह मेरा एग्जाम है। ठीक है, अभी रात के बज रहे हैं 8। ठीक है, और मैं हिस्ट्री पढ़ने को बैठ रहा हूँ। क्या हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री पढ़ लेते थोड़ा सा। ठीक है, पूरी साल हिस्ट्री समझ में नहीं आई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में बड़ी समझ में आ रही थी, वन शॉट देख रहा था। ठीक है, और मैं जैसे जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने और एग्ज़ाम देने चला गया। ठीक है, जब एग्ज़ाम दे के आया ना तो सोशल साइंस के अंदर मैं बना बना के लिख के आया था। ठीक है, 1 पॉइंट को 2 पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख के आया था। ठीक है, कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगा कि आपको एक्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे मैं सोशल साइंस का एग्जाम दे के आया था और लास्ट मेरा एग्जाम था सोशल साइंस का, आई थिंक 2020 की बात है ना, तब की बात है। तो जब रिजल्ट आया ना मेरा, है ना, तो मैंने देखा मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे सोशल साइंस में। 80 मार्क्स का था थ्योरी का एग्जाम, 80 में से मेरे आए थे 70 मार्क्स। ठीक है, और उतने मार्क्स मेरे किसी सब्जेक्ट में नहीं आए थे, साइंस में, हिंदी में नहीं आए थे उतने। सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे सोशल साइंस में आए थे। एंड आई वॉज शॉक्ड, भाई ये कैसे हुआ, हिस्ट्री तो मुझे आती ही नहीं थी, समझ रहे हो आप, तो ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी। ठीक है, वो चीज़ आप भी फॉलो कर लो, कम समय अगर तुम्हारे पास तो। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है, एक दिन का समय बचा है या फिर एक रात बची, जो भी बचा है तुम्हारे पास, ठीक है, डिटेल्ड में लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, वन शॉट भी मत देखो। मैं कहूँगा ऐसा वीडियो देखो जिसमें कंप्लीट, जैसे कि कंप्लीट हिस्ट्री इन वन वीडियो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो हो, उससे तुम पढ़ो। ठीक है, और डेट्स वगैरह अगर याद कर सको तो कर लो, वरना इतना पढ़ दो कि अगर कोई क्वेश्चन आए तुम्हारा हिस्ट्री से, है ना, तो तुम एटलीस्ट थोड़ा स्टोरी बना बना के लिख पाओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊँ अपनी बात, तो मैं हिस्ट्री में ना, हालांकि उसमें नाम वगैरह भी याद करने पड़ते, मुझे याद नहीं थे, पता नहीं कैसे मेरे मार्क्स मिल गए मेरे को। ठीक है, एक बात मैंने सुनी थी क्लास 9 में जब आया था कि ये एसएसटी सब्जेक्ट है साहब, इसमें आप बना बना के भी लिख के आते हो ना तब भी मार्क्स मिलते हैं। अब ये कितनी बात सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैंने आपको बता दिया, समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, ये सोशल साइंस है दोस्त। ठीक है, जितना आप डर रहे हो ना, इससे इतना डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पर इतना पढ़ लो कि आप लिख पाओ कोई चीज़ स्टोरी बना बना के, क्लियर। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉइंट वाइज आंसर लिख के आओ। क्या लिख के आओ? पॉइंट वाइज आंसर लिख के आओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपका कोई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया, ठीक है, 5 नंबर का है, लेट्स से आपको 5 पॉइंट लिखने हैं उसमें, है ना। अब काफ़ी बार क्या होता है कि हमें 5 पॉइंट नहीं आते, हमें तो 3 ही आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, एक ही पॉइंट को 2 में कन्वर्ट करके लिख दो। ठीक है, तब भी मार्क्स आई थिंक मिल ही जाते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं सोशल साइंस के अंदर, क्लियर। तो मैं आपको बस इतना कहूँगा दोस्त, समय खत्म हो चुका है, जितना तुमने सोशल साइंस में पढ़ रखा है उसका कर लो अच्छे से रिवीजन। सबसे पहले तो जितना पढ़ रखा ना उतना कॉन्फिडेंट है ना कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है, इतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे, और उसका सबसे पहले अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है, जब अच्छे से रिवीजन हो जाए तुम्हारा जितना तुमने पढ़ रखा है, उसके बाद क्या करो, जो तुमने छोड़ रखा जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको क्या करो, इन शॉर्ट देखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ। एक स्टोरी टाइप की अपने दिमाग में बिल्ड करो कि अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, क्या बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ ऐसा स्टोरी फ्रेम करके लिख लूँगा।
स्टोरी होता है ना, जैसे कि राम वहाँ गया, फिर वहाँ से ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो उस तरीके से। तो स्टोरी टाइप की दिमाग में बिल्ड करो, ठीक है, और वही लिख के आना। हर एक चैप्टर जो आपने छोड़ रखा, अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा स्टोरी टाइप का बना के समझो, ठीक है, और पढ़ लो, ठीक है। बाकी समय नहीं है तुम्हारे पास तो डिटेल में तो पढ़ नहीं पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर नहीं पाओगे, एक एक टाइम नहीं है। तो वही चीज़ करो। ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे कि एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री को कवर करा देंगे, वो भी एनिमेशन टाइप में, स्टोरी टेलिंग करके, है ना। ऐसी जियोग्राफी हो गया, आपका सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि उसमें क्या थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें हैं, है ना, जो तुम जानते भी होगे थोड़ी बहुत चीज़ें, तो समझ लो उसको, थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है ना, उसने वहाँ से लोन लिया, उसको ये बोलते हैं, थोड़ा बहुत समझ लो और लिख के आओ। इंपॉर्टेंट सबसे ये है सोशल साइंस में, कोई भी क्वेश्चन दोस्त छोड़ के मत आना। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट अच्छे से लिख के आओ, भले ही थोड़ा बहुत समझ जाओ, बोलना नहीं चाह रहा मैं, समझ गए ना, थोड़ा बहुत गलत लिख के आओगे कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन लिख के आओ भाई साहब। और टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना दोस्त सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। मेरी लिखने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी तो मेरा तो नहीं छूटा था, बट बहुत सारे स्टूडेंट का छूटा था सोशल साइंस के अंदर। तो टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना सोशल साइंस में, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको लिखना है, ठीक है। और देखो डरना नहीं है, स्ट्रेस लेकर ज़्यादा एग्जाम देने नहीं जाना, वरना जो तुम पढ़ के जाओगे वो भी भूल जाओगे। चिल रहो, रिलैक्स रहो, एग्जाम दे के आओ। मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर तुम देख लेना कहीं ना कहीं जितने तुमने एक्सपेक्ट किए होंगे मार्क्स सोशल साइंस के अंदर, अभी जो आप एग्जाम देके आओगे ना एसएसटी का, तुमने जितने मार्क्स सोचे होंगे ना कहीं उससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे एसएसटी के अंदर, क्योंकि मैं वही हूँ, हाँ वही जैसे लग रहा था सोशल साइंस में मैं फेल होऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि 80 में से 70 नंबर आ जाएंगे मेरे। ये तो भाई साहब मेरे लिए यूँ समझ लो भगवान की कृपा हो गई। आज भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि अभी भी नहीं आती मेरे को हिस्ट्री तो क्लास 10th की, समझ रहे हो। तो ये हालत है। तो आपको बस इतना बोलना चाहूँगा, एक चीज़ दिमाग में लेके जाना है कि जितना पढ़ा है उतना तो मैं लिख लूँगा अच्छे से, और जितना नहीं आता वो बना के लिख लूँगा। जितना समय बचा है उतने समय में मैं थोड़ा बहुत इतना पढ़ लूँगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पूछा है उसमें ये सब चीज़ मैं लिख के आऊँ, बस दैट्स इट। और चलो एग्जाम दे के आओ, फुल स्पीड में लिखना, ठीक है, और जितना पूछा जाए उतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और कम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 पॉइंट पूछे जाए तो 5 पॉइंट लिख के आओ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बस। और तुम देखो भाई साहब सोशल साइंस के अंदर आपके कितने मार्क्स आते हैं। और रही बात फेल होने की, तो दोस्त सोशल साइंस में बहुत कम स्टूडेंट फेल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। साइंस हो गया, मैथ हो गया, इनमें होते हैं बच्चे ज़्यादा फेल, समझ रहे हो। तो बिल्कुल चिल होकर रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाओ, तुम देख लेना तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे सोशल साइंस के अंदर, जितने तुम सोचे होगे ना उससे बहुत ज़्यादा आएंगे। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और लास्ट में मैं एक चीज़ खास बोलूँगा, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल चिल होकर एग्जाम देने जाना है, क्योंकि ये सोशल साइंस है दोस्त। दिमाग में एक चीज़ रखना है बस कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊँगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँगा, जो नहीं आएगा उसको बना के लेके आऊँगा, पास तो बहुत आराम से हो जाऊँगा। बहुत कम स्टूडेंट फेल होते हैं सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।